नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब, करते हैं आपको हर रोज सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। हरियाणा में बीएसपी नेता की हत्या से मच गया हड़कंप। हरबिलास सिंह रज्जू माजरा की कार पर बेरहमी से बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। परिजनों ने गैंगस्टर वेंकट गर्ग पर जताया हत्या का शक। पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ 2 लाख का किया इनाम घोषित। चुनावी रंजिश या प्रॉपर्टी विवाद, हरियाणा पुलिस कर रही है जांच। हरियाणा में बीएसपी नेता की हत्या से हड़कंप है। अंबाला के नारायणगढ़ में शुक्रवार की शाम बदमाशों ने जो तांडव मचाया, इसके बारे में सोचकर ही रूह कांपने लग जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बसपा नेता हरबिलास रज्जू माजरा पर बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। गोलियां चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई और दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। गोलियों से बचने के लिए हरबिलास और उनके साथी गाड़ी से निकलकर भागे। जान बचाने के लिए वो पास की दुकान की तरफ दौड़े, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए दुकान की सीढ़ियों पर ही गिरा लिया। आनन फानन में सीने में 5 गोलियां दागी और हथियार लहराते हुए भाग निकले। बदमाशों ने जहां हरबिलास को टारगेट कर गोलियां मारी, तो उनके साथ मौजूद दोस्त चुन्नू डांग को पैर में ही गोली मार दी, जबकि हरबिलास रज्जू माजरा का तीसरा साथी गुग्गल पंडित हाथापाई में घायल हो गया। हमले की सूचना मिलते ही हरबिलास के समर्थक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी घायलों को पहले सिविल अस्पताल फिर चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचाया, जहां हरबिलास ने देर रात दम तोड़ दिया, जबकि साथी चुन्नू डांग की हालत अभी भी गंभीर है। बदमाशों ने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया, उससे यह साफ जाहिर है कि इसे साजिश के तहत अंजाम दिया गया, क्योंकि हमला उस वक्त हुआ जब हरबिलास रज्जू माजरा अपनी गाड़ी में सवार होकर अहलूवालिया पार्क के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू की। हमले के पीछे किसका हाथ है और क्यों किया गया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एक प्लॉट को लेकर 1 साल से विवाद चल रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर हरबिलास को बुलाया गया और फिर उन पर हमला किया गया। हरियाणा पुलिस इस हाई फाई मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए फुल एक्शन में है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि हमलावरों के संबंध में जानकारी जुटाई जा सके। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश से भी जोड़कर देख रही है। वहीं बसपा नेता के परिजनों ने गैंगस्टर वेंकट गर्ग पर हत्या का शक जताया है, जिसके बाद पुलिस ने इस गैंगस्टर के खिलाफ 2 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक भी हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर वेंकट गर्ग का ही हाथ हो सकता है। ये गैंगस्टर फिलहाल फरार है और उस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि ये गैंगस्टर भी नारायणगढ़ का ही रहने वाला है। हरबिलास के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने अगर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में हरियाणा में हालात बिगड़ सकते हैं। बता दें, हरबिलास ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में बसपा इनेलो गठबंधन की टिकट पर चुनाव लड़ा था। पहली बार मैदान में उतरने के बावजूद वो तीसरे स्थान पर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शैतान दरिंदा
भाई की फैमिली को बेरहमी से काट कर हो गया था फरार। 15 दिन बाद मेरठ में खूंखार तांत्रिक नईम बाबा एनकाउंटर में हुआ ढेर। पति पत्नी और 3 बच्चों की बेरहमी से की थी हत्या। 50,000 का इनामी नईम महाराष्ट्र और दिल्ली में भी हत्याओं की वारदातों को दे चुका था अंजाम। नौ जनवरी को मेरठ में हुए खौफनाक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। शैतानों ने इतनी बेरहम तरीके से एक परिवार के 5 सदस्यों का कत्ल किया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स तक के हाथ कांप गए थे। पुलिस ने अब 15 दिन बाद मेरठ के शैतान हत्यारे को ढेर कर दिया है। अपने सौतेले भाई और उसके परिवार की निर्मम तरीके से हत्या करने वाला तांत्रिक नईम बाबा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। यह मुठभेड़ बीती रात लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन में हुई। पुलिस को आरोपी तांत्रिक नईम बाबा की कई दिनों से तलाश थी। उसे पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई थी। मुखबिर ने मेरठ के लिसाड़ी गेट के आसपास शैतान के होने की खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोचने के लिए घेरेबंदी की, लेकिन दरिंदा पुलिस को देखते ही भागने लगा और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नईम बाबा ने अपने साथी सलमान के साथ मेरठ के सुहेल गार्डन में अपने सौतेले भाई मोइन और उसके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने तीनों बेटियों और उनकी मां की लाश पैक कर बेड के अंदर बंद कर दी थी, जबकि मोइन का शव बाहर ही पड़ा था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों पैदल ही वहां से भाग गए थे। दोनों की तस्वीरें एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसे मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ही आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदल कर रह रहा था और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इस हत्याकांड से पूरा देश सन्न था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। पुलिस शुरुआती जांच में कई एंगल से तफ्तीश कर रही थी, जिसमें यह भी सामने आया था कि मोइन के पिता ने 2 निकाह किए थे। पहली पत्नी से मोइन और उसके 3 भाई थे, जबकि दूसरी पत्नी से मोबीन और तांत्रिक नईम था। मोइन का सौतेला भाई नईम महाराष्ट्र के नासिक में रहकर तांत्रिक क्रिया करने लगा था। कई बार महाराष्ट्र पुलिस ने भी नईम को पकड़ने के लिए मेरठ में दबिश दी थी, क्योंकि नईम पर हत्या और धोखाधड़ी के कई मुकदमे थे। आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है, इसलिए पुलिस की जांच का एंगल सिर्फ और सिर्फ सौतेले भाई नईम तांत्रिक पर ही टिका था। आरोपी को ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें नासिक, मालेगांव, मुंबई, अजमेर समेत कई जगहों पर गिरफ्तारी के लिए धर पकड़ में जुटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गौ तस्करों के लिए एसएसपी अभिषेक सिंह बन गए हैं काल। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुजफ्फरनगर में 3 को किया घायल, 2 शैतानों को किया गिरफ्तार। 14 साल की सर्विस में 25 गैंगस्टर को कर चुके हैं ढेर। 100 से ज्यादा गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मारी है गोली। मुजफ्फरनगर के एसपी की गुंडों और बदमाशों को है सीधी चुनौती।
पुलिस का ये एक्शन बदमाशों में खौफ भरने वाला है। पुलिस की कार्रवाई गो तस्करों की साजिश को तार-तार करने वाली है। पुलिस का सहारा लेकर लंगड़ाता हुआ चल रहा यह शख्स वो बदमाश है जो हिस्ट्री शीटर भी है और जिस पर गोकशी का आरोप भी है, लेकिन पुलिस ने इसकी हर करतूत का पर्दाफाश कर दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में आज सातिर किस्म के गोकस और खालापर पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ सातिर किस्म के गोकस राणा चौक से शामली हाईवे की तरफ सुजड़ू के जंगलों में गंदा नाला के पास गोकसी की घटना कारित करने वाले हैं। इस सूचना पे तत्काल खालापर पुलिस सक्रिय हुई और मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की कार्रवाई जब शुरू की तो वहां मौजूद बदमाशों ने एकाएक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के प्रयास में अपने आप को बचाते हुए जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी तथा 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगलों की तरफ भागने लगे। मौजूद पुलिसकर्मियों ने कॉम्बिंग करके उन 2 बदमाशों को भी पकड़ा। कुल 5 बदमाश मौके पर पकड़े गए। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसी कड़ी में पुलिस का गो तस्करों पर यह प्रहार इनकी कमर तोड़ देने वाला है। मुजफ्फरनगर की खालापुर थाना पुलिस की शामली रोड के पास जब गो तस्करों से मुठभेड़ हुई तो पुलिस के एक्शन के सामने ये गोकश टिक नहीं पाए। पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर अपराधियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल भी हुए। इन बदमाशों के कब्जे से उनके निशानदेही और कब्जे से 3 तमंचे, 7 कारतूस, बिना नंबर की बुलेट, 1 स्कूटी, 1 मारुति लोडर वाहन है, 3 गोवंशी पशु जो कि जीवित और सुरक्षित है, 4 काटने के उपकरण जिसमें कुल्हाड़ी, चाकू है, लकड़ी की गुटका है और प्लास्टिक के बोरे बरामद हुए हैं। ये बदमाश देर रात को गोवंशी जानवरों को खुले जानवरों को पकड़कर इन्हें गोकसी इन्हें काटकर और इनके मांस को दिल्ली तीसरे व्यक्ति को ले जाकर बेचा करते थे। बहरहाल पुलिस ने इनको पकड़ा। इनसे जुड़े हुए अन्य लोगों को भी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस उन पर वैधानिक कार्रवाई करेगी। बहरहाल घायल बदमाशों को पुलिस द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, घटनास्थल की इंस्पेक्शन कर रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मुठभेड़ में पकड़े गए 5 गोकशों पर 54 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इन आरोपियों के पास से 3 तमंचे, 5 मोबाइल, कार, 2 बाइक भी मिली है। बता दें कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह बदमाशों के लिए काल साबित हो रहे हैं। अभिषेक सिंह अपनी 14 साल की पुलिस सर्विस में 25 गैंगस्टर का एनकाउंटर कर चुके हैं। 84 बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर चुके हैं। अभिषेक सिंह को जिस जिले की कमान दी जाती है वहां वो कानून के साथ कोई समझौता नहीं होने देते। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, जिसका नतीजा कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी और उनके एनकाउंटर के तौर पर सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एमपी के इंदौर में फैला है साइबर ठगों का जाल। इंजीनियर, बीकॉम और एमबीए के छात्र फर्जी एडवाइजरी कंपनी के जरिए लगा रहे थे हजारों लोगों को चूना। लेकिन एक पीड़ित की शिकायत पर शैतानी साजिश का हो गया पर्दाफाश। शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा बनाने का वो दिखाते थे ख्वाब। फर्जी सिम से करते थे वो कॉल और जो फंस गया इन शैतानों के जाल में वो बन जाता था इनका शिकार। इंदौर पुलिस के शिकंजे में मौजूद ये वो गिरोह है जिसमें कोई एमबीए है, कोई ग्रेजुएट। लेकिन ये सभी आरोपी इतने शातिर हैं कि जब हम आपको इनके गुनाह के बारे में बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये आरोपी शेयर एडवाइजरी के नाम पर भोले भाले लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करते थे। लेकिन जब पुलिस को इनकी करतूत की शिकायत मिली तो सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस ने देर नहीं की।
क्राइम ब्रांच के द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जीतू मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अक्षय खाड़ी और पूरी टीम बनाई थी। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि विजयनगर थाना क्षेत्र में कृष्णा बिजनेस सेंटर पर एक कुछ फर्जी एडवाइजरी संचालित हो रही है और इस टीम का नेतृत्व करते हुए ये लगातार पहुंची एसीपी सौम्या अग्रवाल और दबेश दी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक फर्जी एडवाइजरी कंपनी संचालित होना पाया गया। जब उनके जो कंप्यूटर्स थे, सीपीयू चेक किए गए, लैपटॉप्स चेक किए गए, मोबाइल्स को चेक किया गया, तब पता चला कि ये फर्जी एडवाइजरी शेयर में इन्वेस्ट करने के नाम पर ये ट्रेडिंग का ये फ्रॉड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे उन्हें, चूँकि उस समय कोई विक्टिम नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उसमें 106 VNSS में कार्रवाई करते हुए उसमें इसको जब्त किया गया। धार बदनावर के रहने वाले ऋषभ ने खुद के साथ हुई फ्रॉड की पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने ऑनेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर एडवाइजरी के नाम से अपनी कंपनी खोल रखी थी। आरोपी शेयर में मोटा फायदा दिलाने के नाम पर पहले लालच देते थे और फिर पीड़ित लोगों से ऑनलाइन पेमेंट कराया करते थे। ऋषभ के साथ भी आरोपियों ने यही खेल खेला। पेमेंट तो डलवा दिया, लेकिन इसके बाद पीड़ित को उसका मुनाफा नहीं लौटाया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लैपटॉप में और जो कंप्यूटर पर जो इनके पास जो डाटा था, हार्ड डिस्क में डाटा था, मोबाइल में जो डाटा था, उसको कॉल किया। लगभग 800 लोगों का डाटा है उसमें। इन्होंने कॉल करना शुरू किया, तब जाके कॉल करके एक ऋषभ पटेल है जो कि धार का रहने वाला, उसके द्वारा बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और लगभग लाखों का फ्रॉड हुआ है। 7-8 लाख रुपए मेरे और मेरे दोस्त के साथ इनके द्वारा शेयर एडवाइजरी में इन्वेस्ट करने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला और बोला कि हम तुम्हारा डीमैट अकाउंट ऑपरेट करेंगे। और जब इनसे पूछताछ की गई, इसमें 4 आरोपी हैं, तो इन लोगों ने बैठ एक मिक्स होके एक एडवाइजरी कंपनी बनाई और जो लोग थे उनको लगभग 5-5 हज़ार रुपये, वहाँ पर जब ये गए थे तो लगभग 40 से ज़्यादा लोग बैठे हुए मिले थे और ये लगातार कॉलिंग कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि उन लोगों को साक्षी बनाया जा रहा है। और इनके जो मेन आरोपी है, जो इसका जो मालिक है, इसके पार्टनर हैं और इसका जो मैनेजर है सूरज, जिसके साथ इनके द्वारा किया गया है, उसमें इनको आरोपी बनाया गया है। 1 साल पहले इस गैंग ने लोगों को लूटने के लिए इस कंपनी को खोला था। पुलिस के अनुसार ये गैंग अब तक 800 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस ने जब विजयनगर स्थित कृष्णा बिजनेस सेंटर फ्लैट नंबर 408 में दबिश दी और कंपनी के दस्तावेजों की जांच की, तो कई दस्तावेज फर्जी पाए गए। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी जोईपर सॉफ्टवेयर फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी किया करते थे। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है। जोपियर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्चुअल नेटवर्क नंबर आता है, जिससे कि आईपी आसानी से ट्रेस नहीं हो पाती है और इनके फर्जी नंबरों से ये कॉल करते थे जोपियर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो बैंक के जो खाते थे वो इन्होंने कमीशन पे लिए थे। 10% कमीशन का लालच देकर लोगों से खाते लिए, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। डिटेल में इनका जो कि PR पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जाएगी कि ये सिम जो खाते हैं, खाते किनके हैं, सिम किन लोगों के नाम से इन्होंने इस्तेमाल किए, क्योंकि कोई व्यक्ति जिनके नाम से सिम है वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिला, अकाउंट धारक कोई वहाँ नहीं मिला, लेकिन सारे अकाउंट पे पैसा आ रहा है। अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कितना है ये पुलिस रिमांड में अभी पता चलेगा। अभी फिलहाल इनके 4 अकाउंट्स अभी मिले हैं जिनमें कि अभी ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है, बैंक से डिटेल मंगाई जा रही है। अन्य भी लगभग ऐसा पता चला है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक इनके बैंक अकाउंट से जिनमें ट्रांजैक्शन गए हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक से इस कंपनी को चला रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 18 मोबाइल, 6 लैपटॉप, फर्जी सिम कार्ड जब्त किए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इसी कोशिश में है कि गैंग्स ऑफ ठग के एक अपराध को वो बेपर्दा कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।